आज के वक्त में क्यों लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और अधिकतर लोग जल्दी पैसा कमा भी पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन वो पैसा कमा नहीं पा रहे। अगर आप उनमें से हैं जो मेहनत करते करते थक चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि पैसा मेहनत से कम दिमाग से ज़्यादा कमाया जाता है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिनसे शरीर की मेहनत से नहीं बल्कि दिमाग की मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, इंस्टेंट अर्निंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी। तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। दोस्तों, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो रेंटल बिजनेस एकदम से ठप पड़ चुका था क्योंकि इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन आज के वक्त में रेंटल बिजनेस दोबारा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा बनाना चाहते हो तो रेंटल बिजनेस में जरूर इन्वेस्ट करो, उसमें जरूर आओ। अब ये कैसे काम करेगा थोड़ा समझ लेते हैं। कई लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट संपत्तियां होती है जो वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जैसे उनका कोई घर, उनकी कोई कार या कोई एंटरटेनमेंट की चीज या कुछ भी। तो ऐसी एसेट्स जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको आप किराए पर देना शुरू कर दीजिए, जिनकी उन्हें जरूरत होती है। बिना ज्यादा मेहनत किए एक्स्ट्रा इनकम कमाने का इससे शानदार तरीका नहीं हो सकता। जैसे आपके पास कोई रूम है, कोई घर है, कोई पेंट हाउस है, कुछ भी है। अगर आपका एक घर खाली है, एक कमरा खाली है, तो उसे प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए जहां भी रेंटल बिजनेस के लिए अप्लाई किया जाता है। इसे किराए पर देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बहुत से ट्रैवलर होटल के बजाय ऐसी जगहों पर रहना भी पसंद करते हैं जहां पर उन्हें पैसा थोड़ा कम देना पड़े और फैसिलिटीज अच्छी मिल सके। खासकर लंबे दिनों तक जो रुकने आते हैं उनको ऐसे एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो ये काम भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर कर सकते हैं जहां पर आपको बस अपने कमरे को लिस्ट करना होता है। ट्रैवलर आकर आपके प्लेस पे रुक सकते हैं और वहां से आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी अच्छी खासी। इसी में दूसरा आता है कार किराए पर देना। अगर आपके पास कार है लेकिन आप उसे अधिकांश यूज नहीं करते तो उसे आप अलग अलग कंपनीज को अलग अलग वेबसाइट्स के जरिए यूज करने के लिए दे सकते हैं, रेंट पर दे सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी कार को घंटे, दिन या सप्ताह के लिए भी किराए पर दे सकते हो और इवन मंथली भी। और कई कंपनीज तो आपकी गाड़ियां परमानेंटली ही रेंट पर ले लेती है एक लंबे पीरियड के लिए और आपको एक साथ पैसा पे कर देती है, जो आपके लिए इंस्टेंटली एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता है, वो भी बिना कुछ किए। क्योंकि आप उस कार का यूज नहीं कर रहे, वो आपकी एसेट्स नहीं बल्कि आपकी लायबिलिटी बन जाती है। तो इसलिए आपके पास कार या बाइक है, उन्हें अच्छी कंपनीज को रेंट पर दे और इकट्ठा पैसा उठा ले और उसको यूज होने दे। तीसरा इसी का पॉइंट है कोई सामान किराए पर देना। दोस्तों, मिडिल क्लास लोग, अपर मिडिल क्लास लोग और अमीर लोग, ऐसे लोगों के पास कोई ना कोई खेल का सामान या यूजेबल चीज पड़ी होती है जो हम यूज नहीं कर रहे लेकिन कोई दूसरा उसका यूज कर सकता है, जो उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ऐसी चीजों को भी आप अलग अलग वेबसाइट्स के जरिए, एप्स के जरिए रेंट पर देना शुरू कर सकते हैं। वहां से भी आप साइड इनकम कमा लेंगे। चौथा इसी का पार्ट है स्टोरेज स्पेस को किराए पर देना। हो सकता है आपके पास कोई गोदाम हो, कोई गैरेज हो, कोई टेरेस हो, कोई बैकयार्ड शेड हो। ऐसी चीजें भी आप रेंट पर दे सकते हैं और इनसे आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरेज स्पेस इंडिया में इंडस्ट्रीज के लिए बहुत काम की चीज है। आपके गली मोहल्ले में ही किराने की दुकानें होती हैं जो आपके स्टोरेज को किराए पर ले लेंगे और अपना सामान वहां पर स्टोर कर लेंगे, जिससे आप मंथली पैसा जनरेट करते रहेंगे और आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन इन सब पॉइंट्स में किराए पर देने से पहले सुरक्षा, बीमा और कानूनी नियम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संभावित लॉज, रेगुलेशन को समझना और अपने आप को बचाव करने के लिए सुरक्षा उपाय को समझना भी जरूरी है। हो सकता है कोई आपकी रेंटल चीज का मिसयूज करे या आपकी चीजों को डैमेज कर दे, इसलिए इनका एफिडेविट बनाना, पूरे लॉज के साथ काम करना, यह समझना भी बहुत जरूरी है ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी चीजें सेफ रहें। तो दोस्तों, अपनी संपत्ति किराए पर देना एक आसान और लाभदायक तरीका हो सकता है जल्दी पैसा कमाने का और आसानी से पैसा कमाने का। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट एक शॉर्ट टर्म तरीका भी हो सकता है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो आपको लॉन्ग टर्म करनी चाहिए, जिससे आप पक्के तरीके से आने वाले सालों में अपना पैसा कमाते रहें और अच्छा खासा पैसा कमाते रहें। जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म के लिए भारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निवेश का सिंपल अर्थ यही होता है कि अपने पैसों को अलग अलग फाइनेंशियल उपकरणों या संपत्ति में लगाना जिसमें लाभ प्राप्ति की उम्मीद होती है। अब स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने का मतलब है सरकारी तौर पर लिस्ट की गई कंपनियों के शेयर्स खरीदना। स्टॉक मार्केट ज्यादा लाभ देने की संभावना देता है, लेकिन यह भी रिस्कों के साथ आता है क्योंकि स्टॉक के दामों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं और अनिश्चित होते हैं। स्टॉक्स में निवेश करने के लिए आपको कंपनीज
शेयर्स की जांच करनी होगी, उनकी वित्तीय उपस्थिति का अनुमान लगाना होगा और बाजार के ट्रेंड्स के बारे में जानकारी रखते रहना होगा। तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा के वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये सारा काम आपके सिर्फ दिमाग का होगा, शरीर का नहीं। दूसरा है इसका पार्ट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का अर्थ होता है विभिन्न इन्वेस्टरों को धन का एक संयुक्त पोर्टफोलियो में जमा करके स्टॉक्स, बॉन्ड या अन्य पार्ट में लगाना। ये व्यक्तियों को अलग अलग संपत्ति में निवेश करने का एक सुविधाजनक तरीका है, वो भी बिना किसी स्पेसिफिक स्टॉक को चुनते हुए। म्यूचुअल फंड्स को प्रबंधन फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो निवेशकों के लिए निवेश कार्यों को निर्णायित करते हैं। इसमें आपका ये फायदा है कि आपको कुछ भी नहीं करना। जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका पैसा कहाँ लगेगा। आपको बस वहां पर पैसा सबमिट करना होता है। तीसरी चीज है वो है बहुत ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज विकल्प निवेश की तरफ बढ़ गए हैं। आज के दौर में क्रिप्टो करेंसी में निवेश का अर्थ होता है डिजिटल संपत्ति खरीदना, जिसमें ये उम्मीद होती है कि उनकी कीमत समय के साथ बढ़ेगी। हालांकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट अत्यंत उत्तेजित और अविश्वसनीय है, इसलिए इसे बहुत सतर्कता और केवल उस धन को निवेश करना चाहिए जो आप हारने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते कि कब इसमें आपका पैसा डूब सकता है और कितना डूब सकता है। अब समझते हैं रिस्क और रिवार्ड। यह समझना बहुत जरूरी है कि सभी निवेशों के साथ रिस्क आता है और जल्दी से पैसा कमाने की कोई गारंटी नहीं होती। जब किसी निवेश से आपको लाभ प्राप्त होता है तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। अपनी रिस्क टॉलरेंस का मूल्यांकन करना, गहरी जांच करना और निवेश पोर्टफोलियो को विभिन्न भागों में बांटने से रिस्क को कम कर सकते हो, लेकिन रिस्क इसमें बना रहता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें लंबी दौड़ की सोचे। जब सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लंबी दौड़ और धैर्य की बात होती है। तुरंत लाभ हासिल करने की जगह एक सामान्य दौड़ की दृष्टि से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बनाएं। अपने इन्वेस्टमेंट योजना के साथ डिसिप्लिन रहें और बाजार के परिवर्तनों में लगभग बने रहें। समय के साथ अपनी प्लानिंग को चेंज करें और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहें। जितना ज्यादा आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, निवेश की दुनिया में आप उतना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अपनी विकल्पों, रणनीतियों और बाजार के डायनामिक्स के बारे में समझने के लिए समय निकालें। निवेश के सही मूल्यांकन की मदद लेने के लिए किताबें, ऑनलाइन कोर्स या ऐसे लोगों से मिलें जो ऑलरेडी इस चीज में एक्सपर्ट हैं। क्योंकि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का ट्रेंड इंडिया में अभी अभी बहुत तेजी से बढ़ा है। आजकल लोग जॉब के साथ साथ ऐसे जगह पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे वो अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सके, और इसके लिए वो अपनी नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इन सब बातों का पूरा ध्यान रखें। मैंने आपको सारी बातें पैसा कमाने की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों अच्छे से समझा दी है। अब आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।